A very warm good afternoon to all of you. And हम लोग मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं एंड एक्सरसाइज 3.2 कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिए हैं। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन फॉर द एग्जाम्स। तो उसको हम लोग देखते हैं और उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ आइडेंटिटीज जो आपने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ी हुई हैं उनको हम लोग एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो जो इस क्वेश्चन में आइडेंटिटीज यूज होने वाली हैं वो हैं, हम सब ने पढ़ा है नंबर 1 sin 2 अल्फा is 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। और अगर हम इसी को हाफ एंगल में लेके चलें, यानी इस 2 अल्फा की जगह पे अगर हम लोग अल्फा लेके चलें, राइट। तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि sin 2 अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। लेकिन अगर मैं इसी को ही मैं अगर क्या कर लूं, अगर मैं इसी को ही हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दूं यानी sin अल्फा लिख दूं, तो यहाँ पर भी ये हाफ एंगल में आ जाएगा 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। सिमिलरली जब हम cos 2 अल्फा की बात करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ tan इट इज रिटन एज 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। लेकिन अगर हम इसी को भी हाफ एंगल में लेके चलेंगे, if we write it as cos अल्फा, तो हमारी यही वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो अब ये जो हमने 4 आइडेंटिटीज लिखी, इनफैक्ट हम लोगों ने जो यहाँ पे 2 आइडेंटिटीज जो है हमारी काम आने वाली है, एक ये cos अल्फा वाली और एक ये sin अल्फा वाली। ये 2 आइडेंटिटीज हमारी अभी काम आएंगी। तो चलिए क्वेश्चन है हमारे पास दिया गया, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ध्यान से इसको देखेंगे और ये जो मैंने आइडेंटिटीज लिखी हैं इन 2 आइडेंटिटीज को आप दिमाग में रखिए। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह दे दिया गया है, a इज इक्वल्स टू 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 positive tan alpha by 2 and 0, and I is an identity matrix of order 2. I is an identity matrix so we have to prove I plus A is equals to I minus A into cos alpha minus sin alpha and cos alpha. So let us see it. LHS लीजिए, I plus A. I is 1 0 0 1 because it is a 2 cross 2 matrix plus A हम लोगों के पास ऑलरेडी गिवन है 0 माइनस tan अल्फा अपॉन 2 tan अल्फा अपॉन 2 एंड 0। और हमें ये वैल्यू क्या मिल गई, I प्लस A का वैल्यू हम लोगों को मिल गया 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 2 tan अल्फा अपॉन 2 एंड 1। ये हमारा आ गया LHS, इसको हम 1 ले लेंगे।
नौ, अब हमें क्या चाहिए, i माइनस ए को देके चलना है, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद इट। मैं इसको बताने वाला हूं कि आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि i माइनस ए हमारे पास क्या है। नाउ i minus a is 1 0 0 1 minus a। अब इसमें मैं क्या बोला, a है हमारे पास 0 minus tan alpha by 2 tan alpha by 2 0। दिस इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकता हूं इसको, इसको मैं लिख सकता हूं 1 minus 0 is 1, 0 minus this is ये प्लस tan alpha by 2 हो जाएगा, 0 minus tan alpha by 2 is minus tan alpha by 2 is, and 1 minus 0 is 1। नाउ अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये हमारे पास है कि i माइनस 0, i माइनस ए तो हमें मिल गया। नाउ अब आप देखें i माइनस ए इंटू हमें फाइंड आउट करना है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड cos अल्फा। चलिए वैल्यूज डालते हैं, तो हम लोग इसको एज इट इज लिखेंगे। i माइनस ए का वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास है 1 tan अल्फा बाय 2 माइनस tan अल्फा बाय 2 1 इंटू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड cos अल्फा। नाउ मल्टीप्लीकेशन इसकी अगर हम देखें तो ये मल्टीप्लीकेशन हमें क्या देगी, यही चीज अब बस ध्यान देने वाली है। मल्टीप्लीकेशन में हमें मिलेगा ये, दिस थिंग बिकम्स cos अल्फा प्लस tan अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा प्लस tan अल्फा बाय 2 इंटू cos अल्फा, देन माइनस tan अल्फा बाय 2 इंटू cos अल्फा प्लस साइन अल्फा एंड प्लस tan अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा प्लस cos अल्फा। अब ये जो हमारे पास आइडेंटिटी बनी, अब हमने इस आइडेंटिटी में क्या यूज करना है, हमने इस आइडेंटिटी में हम लोगों ने यूज करना है इसका, जो हमने अभी पीछे आइडेंटिटीज पढ़ी उसको हम यूज करेंगे, ठीक है जी। इसको हम लोग फर्दर यूज करेंगे, तो आप देखते जाइए पुत्र कि हम इसको क्या करेंगे। चलिए, तो अब हमारे पास है cos अल्फा, cos अल्फा की आइडेंटिटी यूज करते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था, इट वाज 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस tan अल्फा बाय 2 साइन अल्फा के लिए लिखेंगे इनटू 2 tan अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2।
इसी चीज को आप देखें तो हमारे पास -tan α/2, -tan α/2 को एज इट इज रहने दीजिए, -tan α/2। cos अल्फा को लिखेंगे 1 माइनस tan² α/2 अपॉन 1 प्लस tan² α/2। ध्यान से इसको नोट करना पुत्र। प्लस साइन अल्फा को हम लिखेंगे 2 tan α/2 अपॉन 1 प्लस tan² α/2, 1 प्लस tan² α/2, यह आ जाएगा 1 प्लस tan² α/2। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देखेंगे हमें सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स कैसे मिलते हैं। इफ यू सी, तो हमें सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स भी इसी तरह से हम लोगों को मिलेंगे। हमारे पास क्या दिया गया, माइनस साइन अल्फा। तो माइनस साइन अल्फा को हम लिखेंगे -2 tan α/2 अपॉन 1 प्लस tan² α/2 प्लस, इसको तो हम tan α/2 ही लिखेंगे, इंटू 1 माइनस tan² α/2 अपॉन, यस, ये जो आइडेंटिटी है इसका बहुत खास ख्याल रखना है और घबराना नहीं है, क्योंकि हम लोग की जो आइडेंटिटी है बस वही हमारे लिए मेन एक ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा tan α/2। साइन अल्फा को हम लोग लिखेंगे 2 tan α/2 अपॉन 1 प्लस tan² α/2 प्लस 1 माइनस tan² α/2 अपॉन 1 प्लस tan² α/2। नाउ लुक एट द थिंग्स फर्दर। ध्यान देने वाली बात है जी फिर से। अब हम लोग सबसे पहले इसको देखेंगे, इनको प्रोडक्ट करेंगे। ध्यान से देखें तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस tan² α/2 प्लस 2 tan² α/2 होल डिवाइडेड बाय, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 प्लस tan² α/2। सिमिलरली सेकंड में देखेंगे तो इट इज -2 tan α/2। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करने वाला हूं, मैं ना इसमें छोटी सी एक बात करूंगा, ध्यान से देखिएगा, चीजें थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं tan α/2 को कॉमन ले रहा हूं बच्चे, और इधर लिख रहा हूं -2 प्लस 1 माइनस tan² α/2। वाह, इससे चीजें बहुत सिंप्लीफाई हो जाएंगी। जो ये मैंने किया ना, ये जो स्टेप अभी किया, कौन सा, कॉमन लेने वाला, ऐसे ही यहां पर भी कॉमन लूंगा tan α/2, और अंदर में रहेगा 1 माइनस, हाँ, याद आएगा, -1 प्लस tan² α/2 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय tan² α/2। जी, आप सोच रहे होंगे माइनस कहां से आया। देखिए, इस tan के साथ माइनस लगा था, ये माइनस मैंने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, किसके साथ, पहली वाली एक्सप्रेशन के साथ। कौन सी पहली वाली एक्सप्रेशन, सिर्फ 1 माइनस tan² α/2, क्योंकि ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा था। तो जब इसके साथ माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो ये -1 बन गया और ये प्लस बन गया, और 2 एज इट इज ही रहा। ये वाला जो 2 था ये एज इट इज ही रहा। tan α/2 को हमने कॉमन ले लिया, तो ये एज इट इज आ गया। देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसको भी हम लिखेंगे 2 tan² α/2 प्लस 1 माइनस tan² α/2
होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। बस नेक्स्ट स्टेप में हमें आंसर मिलने वाला है। देखिए ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो हमारे पास tan अल्फा बाय 2 ऑलरेडी कॉमन था, यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 आना था, तो tan अल्फा बाय 2 ऑलरेडी कॉमन था। ये हमारे पास बन गया क्या, ये बन गया माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। देन हमारे पास यहाँ पर भी tan अल्फा बाय 2 एज इट इज रहेगा और अंदर में आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। एंड अगेन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट में इट विल बिकम 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब जो कटता है उसको काटेंगे। देखिए ये एक्सप्रेशन पूरी इसके साथ कट गई, ये 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 इसके साथ कट गया, ये भी इसके साथ कट गया, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 सब जगह पे कट गया। अब हमें मिला क्या, इसके बाद हम लोगों को मिला, इफ यू सी हियर, तो हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 1, इसको हम लेंगे 2। बस ये हम लोगों को प्रूव करना था। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड I प्लस a इज इक्वल्स टू I माइनस a इंटू जो हमें दिया गया था cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, hence proved। तो क्वेश्चन वाज बिट लेंथ हियर, बट यस अगर हम लोगों को आइडेंटिटीज आती है तो हमें हम ध्यान दे सकते हैं। मैथ्स में द प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। तो जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को उतने आपके लिए बेटर रहेगा। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 which must be invested in two types of bonds। तो the first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide ₹30,000 among the two types of bonds if the trust fund obtain an annual total interest of ₹1,800। तो चलिए जी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, here total investment is ₹30,000। हम कहते हैं let x be the amount invested at 5%। So therefore 30,000 minus x is invested at total interest is equals to ₹1,800। So expressing the above data in matrix form,
अगर हम ऊपर वाले डाटा को मैट्रिक्स फॉर्म में अगर इसको करते हैं तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, आप देखें जरा। देखें, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स, फर्स्ट पार्ट एक्स, सेकेंड पार्ट 30,000 माइनस एक्स। ये आ गया हमारे पास इन्वेस्टमेंट। और इसी तरह से हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% फॉर द फर्स्ट केस एंड 7% फॉर द सेकेंड केस। अब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे बाय टेकिंग इट लाइक दिस, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसी को हम लोग लिखेंगे। तो दिस इज इक्वल्स टू 1800। सो बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन अगर आप देखें तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से हम इसको क्या लिखेंगे, विल बी राइटिंग इट एज 5% ऑफ एक्स प्लस 7% ऑफ x minus 30,000 इज इक्वल्स टू। अब क्योंकि हम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो पहले तो हम इसको भी मैट्रिक्स में ही रखेंगे। इक्वल्स टू 1800। फिर अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास 2x1 था और ये 1x2 था। सॉरी टू, ये 1x2 है और ये 2x1 है, तो ये 1x1 आएगा फाइनली। तो हम इसको अब लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस आप इसको पुत्र जी ऐसे लेंगे 5/100x प्लस 7/100 x माइनस 30,000 इज इक्वल्स टू 1800। नाउ इसको बस सॉल्व करना हमें, ये आएगा 5/100x प्लस 7/100x माइनस 7/100 into 30,000, this 0 gone, is equals to 1800। ये आ जाएगा आपके पास 12/100x is equals to पहले minus 2100 is equals to 1800, and this implies that 12/100x is equals to 3900, x is equals to 3900 into 100 upon 12। तो लेट अस सॉल्व इट। जो कटता है उसको हम काटते हैं, ये कटेगा 3 से तो 1300, ये आ जाएगा 4, ये 4 से कटेगा तो ये आ जाएगा 25। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 1300 into 12। सॉरी 1300 into 25।
तो ये आ जाएगा आपके पास जस्ट अ सेकेंड,